स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कम समय में करेंट अफेयर्स अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद सोने टाइम एक बार क्लास का PDF देख लीजिए, जिससे आपका पूरा करेंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इसको देखिए। उसके बाद 5 मिनट टाइम लगेगा PDF देखने में, वो देख लीजिएगा, जिससे करेंट अफेयर्स में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का मोटिवेशनल लाइन देखिएगा, आप अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपको क्या करना है नहीं करना है आप खुद निर्णय कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई बोलेगा और दूसरा को बोलेगा, अच्छा काम भी बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा और बुरा काम बोलेगा ये हो जाएगा। इसलिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप खुद से चुनिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ाई में किस क्षेत्र में जाना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में किस क्षेत्र में जाना है, ये आपसे बेहतर और ये आपका अनुभव भी बता सकता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसलिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप अपना मन का सुनिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और क्लास आगाज करते हैं। 27 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है। ठीक है, तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है, तो रोटरडम में। रोटरडम ऑप्शन डी। तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है, तो ऑप्शन डी रोटरडम। रोटरडम कहाँ है, तो नीदरलैंड में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो आयोजित हुई है रोटरडम नीदरलैंड में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसेट फर्स्ट और नई नासा शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसेट फर्स्ट और नई नासा शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है, तो रॉकेट लैब। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है रॉकेट लैब जो है लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया। तो अरामेको। अरामेको कहाँ की फेमस कंपनी है, सऊदी अरब। ऑप्शन बी होगा। तो विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए किसके स्पॉन्सर के साथ समझौता किया है, तो अरामेको। अरामेको रिफाइनरी कंपनी है, सऊदी अरब की कंपनी है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हाल ही में है विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट को प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो अरामेको। फीफा के हेड वर्तमान में कौन है, तो इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2027 के टाइटल स्पॉन्सर अरामेको है, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो आयोजन होगा वो उसका होस्ट देश है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के USA, कनाडा और मेक्सिको। उसका जो फीफा 2026 और 2022 का फीफा कहाँ हुआ था, तो कतर दोहा में हुआ था। और यह हर 4 साल में होता है, तो 2026 में होगा USA, कनाडा और मेक्सिको में, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आइए खेल से संबंधित एक नज़र देख लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो वेस्ट इंडीज़ और USA। और वेस्ट इंडीज और USA दोनों जगह होगा और ये जून में स्टार्ट हो जाएगा। तो ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज और USA में होगा और जून में स्टार्ट हो जाएगा। और एशियन गेम्स 2023
कहाँ हुआ? तो होंगजाऊ चाइना। एशियन गेम्स 2023 कहाँ हुआ? होंगजाऊ चाइना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम यूके। बर्मिंघम यूके में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022। और 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ? तो पेरिस में। ठीक है, 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ। और 37वां नेशनल गेम्स कहाँ हुआ? तो गोवा में। तो खेल से संबंधित एक नज़र जितना था हम देख लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाल ही में स्वर्ण उद्वार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्वर्ण उद्वार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये स्वर्ण उद्वार के कारण चर्चा में है क्योंकि यहाँ से जो है प्रतिदिन 80 ग्राम सोना ज्वालामुखी के दौरान प्राप्त होती है। मतलब वहाँ गिरती है, 80 ग्राम जो है उजागर होती है। प्रतिदिन 80 ग्राम गोल्ड जो है उजागर होता है। और ये स्वर्ण उजागर वाला ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि 80 ग्राम जो है गोल्ड वहाँ उजागर होता है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी एक नज़र देख लेते हैं। जैसे माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट विसुवियस, ध्यान से सुनिएगा, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। और माउंट विसुवियस कहाँ है? तो एटना। माउंट विसुवियस और एटना जो ज्वालामुखी है इटली में स्थित है। ठीक है, एटना भी इटली में स्थित है और माउंट विसुवियस भी इटली में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी से कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में स्थित है। और माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में स्थित है। और क्राकातोआ ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में है। और वैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट थे हम बता दिए। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। FY24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात ऑप्शन बी USA को किया है। ठीक है, FY24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो USA। इसको ध्यान रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 26 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को मनाया गया। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा, इसका थीम क्या था? तो IP एंड SDG। ठीक है, IP एंड SDG जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम था। और ये 26 अप्रैल को मनाया गया। तो आज लास्ट एक नज़र देख लेते हैं अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज लास्ट एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को शांति और विकास खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को सौर दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योति फुले दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को लीवर डे, यकृत डे या लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को बुक्स एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको ध्यान रखिएगा। तो जितने भी अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस था हम बता दिए, इसको भी एक ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले भारतीय कौन है?
तो बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यूकी भांबरी, ऑप्शन ए। यूकी भांबरी जो है बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप युगल खिताब जीतने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कर का संबंध किससे है? तो दिवंगत सुधीर कक्कर का संबंध ऑप्शन सी मनोविज्ञान से है। दिवंगत सुधीर कक्कर का संबंध किससे था? तो मनोविज्ञान से, ऑप्शन सी। और ये भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो सुधीर कक्कर थे। इसको भी ध्यान रखिए, इनका जन्म यूके में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को जो है भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो है कुछ प्रमुख अध्यक्ष एक नज़र देख लेते हैं। जैसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। ये भाला फेंक में 2 गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक है, और IMF का हेड कौन है वर्तमान समय में? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक है, IMF का हेड कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया। और भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला हेड कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष है PT उषा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकाजी इवेला, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो WTO की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओंकाजी इवेला। तो जितने भी कुछ प्रमुख अध्यक्ष थे एक नज़र देख लिए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के की खोज कहाँ हुई? तो हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के की खोज तेलंगाना में हुई, ऑप्शन बी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर फन्नीगिरी स्थान से प्राप्त हुआ। जो ये 3730 सिक्के प्राप्त हुई, तो हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर फन्नीगिरी स्थान से प्राप्त हुआ। और ये 3730 सिक्के जो हैं शीशे के हैं। और ये सिक्के का अग्रभाग में हाथी अंकित है और पश्च भाग में उज्जैन, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये फन्नागिरी बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, जय हिंद।